गुड मॉर्निंग। हम पिछले वीडियो में देखे थे एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन और एग्जाम्पल कुछ देखे थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 का प्रश्न संख्या 2 से। ठीक है, क्वेश्चन 2 बोल रहा है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB बराबर AC। तो शो डैट दिखाना है कि AD बाइसेक्ट BC। AD जो है वह BC को बाइसेक्ट करता है। दूसरा दिखाना है AD बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट करता है। देखिए पहले हमको ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिए और उसमें AD क्या है? अल्टीट्यूड है। क्या है? अल्टीट्यूड है। तो अल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है अपने बेस पे। ठीक है, तो BC बेस है, इस पे 90 डिग्री हो गया और इसका AD हो गया। AD क्या हो गया? अल्टीट्यूड। ये तो हम समझ में आ गया। और इसमें बोल रहा है AB बराबर है AC के, यही है। और तो हमको यह दिखाना है कि AD जो अल्टीट्यूड है जो BC को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि BD बराबर DC है, यह प्रूव करना है। दूसरा में बोल रहा है कि एंगल BAD एंगल CAD दोनों बराबर है, यानी पहला एंगल A था, A को दो AD जो अल्टीट्यूड है जो इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि A बराबर A होगा, यही दिखाना है। यानी एक और दिखाना है क्या? BAD एंगल CAD बराबर है। अब देखते हैं, चल अब हम सॉल्यूशन करते देखेंगे। ट्रायंगल देखेंगे, कौन? ट्रायंगल BAD में ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD में, कौन? CAD में देखेंगे। इसमें देखने से हमको यह मिल रहा है कि BA बराबर CA दिया हुआ है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था ABC। और यह भी दिया हुआ है AD बराबर AD, क्योंकि ये कॉमन है। ये दिया हुआ था, ये कॉमन है। ठीक, ए कॉमन है और ए राइट एंगल बना रहा है ना, अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड हमेशा बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ए राइट एंगल हो गया ना। तो एंगल लिख देंगे BDA बराबर होगा एंगल CDA बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो जब किसी दो ट्रायंगल का एक क्या राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक साइड बराबर हो, तो ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होता है, यानी कि 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड्स होती है वह क्या होता है? हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री यही है ना, 90 डिग्री के सामने का एंगल साइड को A हुआ, तो ये हो गया हाइपोटेनस। फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने का एंगल A पड़ रहा है, साइड A पड़ रहा है, तो साइड A भी हो गया हाइपोटेनस। तो हम लोग ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल CAD के। कौन आधार पर? RHS के आधार पर। R माने राइट एंगल, H माने हाइपोटेनस, S माने साइड के आधार पर। जब ये बराबर हो गए तो इसका क्या होगा? जो रिमेनिंग पार्ट्स होगा वह भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इक्वल होगा, यानी कि BD बराबर DC होगा ना, BD बराबर DC, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट है। और यह भी होगा एंगल BAD बराबर होगा एंगल CAD के। ठीक, तो हमको प्रश्न बोल रहा है AD बाइसेक्ट BC। AD BC को बाइसेक्ट करता है। AD है जो BC को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट किया है ना, तब ना BD और DC बराबर हो गया है। तो कहेंगे हाँ, यहाँ प्रूव्ड हो गया ना, एक
बी डी बराबर डी सी लिखेंगे फ्रॉम एक नंबर देखें फ्रॉम रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस के आधार पर, ठीक, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के आधार पर क्या हो गया, बी डी बराबर डी सी हो गया। सो इसलिए क्या ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, हाँ बी सी को बाइसेक्ट करता है। फिर दूसरा बोल रहा है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी ए डी जो अल्टीट्यूड है एंगलों को बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ कर रहा है, क्योंकि एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी है, तो ए और ए बराबर हो गया, तो बाइसेक्ट किया होगा तब ना, दो बराबर भागों में बांटा होगा तब ना ए बराबर हो गया। तो कौन अल्टीट्यूड बांट रहा है ना, तो अल्टीट्यूड बांट रहा है तो वही सही हो गया ना। तो हम लिख देंगे ए डी बाइसेक्ट एंगल ए फ्रॉम, लिख देंगे फ्रॉम रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। उसके आधार पर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए सोल्यूशन। अब हम लोग तीसरे प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सो डैट दिखाना है। तो प्रश्न कहता है एक त्रिभुज दिया है, एक ट्रायंगल दिया है ए बी ए सी, क्या दिया है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर। इसमें ए बी बराबर दिया है पी क्यू के, बी सी दिया है क्यू आर के, और इसका एक मीडियन पड़ता है ए एम जो पी एन के बराबर दिया। क्या क्या हमको दिया हुआ है, इसमें दिया है ए बी बराबर दे दिया है पी क्यू के, दूसरा दिया है बी सी बराबर दिया है ठीक है क्यू आर के दे दिया है, और एक मीडियन है जो ए एन वह दिया है पी एन के। ए एम है क्या, मीडियन ए एम दिया है पी एन के, इतना दिया हुआ है। और तो हमको यह प्रूफ करना है जो ट्रायंगल ए बी एम ट्रायंगल पी क्यू एन को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। दूसरा क्या करना है, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को भी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब मीडियन किसी भी ट्रायंगल का मीडियन होता है ना, जो अपने बेस को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, क्या, दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी कि ए एम मीडियन है जो बी सी को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, यानी कि बी एम विभाजित करेगी एम सी को, ठीक, यानी कि बी एम बराबर एम सी हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे पी एन एक मीडियन है जो क्यू आर पर है, तो क्यू एन बराबर हो जाएगा एन आर के। अब तो क्यू एन और एन आर बराबर हो जाएगा। तो पहले हम क्या देखे थे कि बी सी बराबर है क्यू आर के, बी सी बराबर क्यू आर के, तो इसका आधा और इसका आधा बराबर हो जाएगा ना, यानी कि 1/2 बी सी कर सकते हैं, 1/2 क्यू आर के कर सकते हैं ना। तो 1/2 बी सी यानी कि हाफ इसका हाफ कितना लिख सकते हैं, बी एम लिख सकते हैं ना, बी एम लिखेंगे क्योंकि बी एम और एम सी बराबर है, तो बी एम, और इसका हाफ कितना लिख सकते हैं, क्यू एन लिख सकते हैं। ये हिंट के लिए बताया है। अब हम जो प्रश्न देख रहा है, पहला प्रश्न निकालते हैं। तो हमको देख ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन में देखेंगे क्या क्या, ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन देखेंगे। ए बी एम और पी क्यू एन में देखेंगे तो ए बी एन में देखने से क्या होगा, ए बी बराबर पी क्यू को होगा, क्या होगा, ए बी इक्वल होगा पी क्यू के। दूसरा क्या है, बी एम इक्वल होगा क्यू एन के, क्योंकि अभी ए हिंट से लाए हैं, बी एम बराबर क्यू एन, ठीक, इसको गिवन पहले से दिया था, इसको हिंट से लाए हैं, ठीक। और इसमें ए एम दिया है पी एन के बराबर, पहले से दिया क्योंकि मीडियन है ना, प्रश्न में ही दिया था। ए एम इक्वल होगा पी एन के, गिवन दिया हुआ है।
जब किसी दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो तो क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। ABM कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल PQN के। पहला प्रश्न तो सॉल्व होगा। जब किसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसका रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि A एंगल इस एंगल के बराबर होंगे, यानी A P के बराबर, B Q के बराबर होंगे ना, और A एंगल इस एंगल के बराबर होंगे, यही है। यानी कि A एंगल, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इस एंगल के बराबर होंगे। तो पहला प्रश्न हुआ तो हमको हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल B बराबर एंगल Q होगा, ठीक। तो दूसरा प्रश्न हमको बोल रहा है क्या ट्रायंगल AB से कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल PQR के, देखते हैं कॉन्ग्रुएंस होगा। दूसरा में हमको दिखाना है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में देख रहे हैं। PQR में देखिए AB बराबर PQ होगा क्योंकि पहले से दिया हुआ है, गिवन। दूसरा है BC बराबर QR, यह भी पहले से दिया हुआ है, गिवन। और तीसरा है कि B बराबर Q, एंगल B बराबर एंगल Q अभी प्रूव किए हैं। जब किसी ट्रायंगल का दो साइड यानी कि AB और BM, किसी ट्रायंगल का AB और BC, PQ और QR और उसके बीच का एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होता है ना, कॉन्ग्रुएंस होंगे ट्रायंगल PQR के। किस आधार पर, SAS यानी साइड एंगल साइड के आधार पर। तो दोनों प्रश्न हो गया सॉल्यूशन। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड ABC। कोई ट्रायंगल दिया नहीं है, बोल रहा है ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल ABC है, उसमें अल्टीट्यूड 2 है, एक BE अल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री के बेस पर बनाता है, ठीक। और एक CF है, C और F है, CF है, BE और CF अल्टीट्यूड है जो इक्वल है, यानी कि कह रहा है BE बराबर CF, पहले से दिया हुआ है। अब कह रहा है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के आधार पर इसको यह प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC होगा जो आइसोसेलेस है कि नहीं, तो उसको प्रूव करना है ना। तो हम पहले देखते हैं ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल एक देखते हैं BEC में, कौन, BEC एंड ट्रायंगल देखेंगे CFB में देखेंगे। तो इसमें देखते हैं, तो पहले से हमको दिया हुआ है क्या, BE बराबर CF दिया हुआ है और गिवन है, ठीक। और BC बराबर BC होगा क्योंकि कॉमन है, और कॉमन के साथ साथ ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, क्या करेगा, हाइपोटेनस, ठीक है। और ये राइट एंगल है, एंगल BEC बराबर एंगल CFB बराबर 90 डिग्री। तो हम लोग पढ़े हैं किसी दो ट्रायंगल का एक साइड एक हाइपोटेनस और एक राइट एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंस होंगे ट्रायंगल CFB के। किस आधार पर, RHS के आधार पर। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इसमें रिमेनिंग जो पार्ट होगा वह करस्पॉन्डिंग
पार्ट के बराबर होंगे। ठीक, तो ए एंगल इस एंगल के बराबर होंगे। ठीक, दूसरा क्या होंगे, बी और BEC में देखेंगे तो ए एंगल होगा, एंगल BEC में देखेंगे तब BEC तो एंगल EBC इक्वल होगा एंगल किसके, EC यानी BCF के, BCF के। दूसरा क्या होगा, ट्रायंगल BEC यानी सॉरी BCE, ट्रायंगल BCE यानी कि कहने का मतलब ए एंगल, ए पूरा एंगल, ए एंगल। ठीक, और कौन ट्रायंगल में, BEC में, और BCF में ट्रायंगल में ट्रायंगल CBF यानी कहने का ए पूरा ए एंगल। ठीक, बराबर है। तो किस आधार पर बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे CPCT के बेस पे। ठीक, जब किसी ट्रायंगल का, अब ये तो बराबर हो गए, ए एंगल और ए एंगल बराबर होंगे, तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हुए हैं, जब किसी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो तो उसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो एंगल बी यानी हम किस टेबल में ध्यान दें, ABC में कर रहा है। ठीक, ABC में, तो ABC में अब देखेंगे तो ABC में B बराबर C एंगल हो गया, तो B के अपोजिट कौन साइड है, AC है, तो AC बराबर होंगे, और C के सामने जो साइड पड़ेंगे वो इक्वल होंगे। तो आने का अर्थ है B बराबर C है, तो B के सामने जो साइड पड़ेगी तो AC साइड पड़ रहा है, और C के एंगल के सामने कौन साइड पड़ रहा है, AB पड़ रहा है, तो AC बराबर AB हो गया। तो ट्रायंगल ABC में दो साइड बराबर हो गए। तो जब किसी ट्रायंगल का दो साइड बराबर होते हैं तो वह ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होता है। तो लिख देंगे इसीलिए ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस एक्सरसाइज का 5वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करते हैं, AB और C। उसमें बोल रहा है AB और AC साइड बराबर है, AB और AC बराबर है। अब कहता है कि AB जो परपेंडिकुलर है BC पर, तो AP है, AP BC पर क्या परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर को डाल दिया AP। तो हमको ये दिखाना है कि एंगल B बराबर एंगल C है, यही दिखाना है ना, प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं, देखिए ट्रायंगल BAP में देखेंगे या ABP का कुछ क्या ABP एंड ट्रायंगल देखेंगे ACP में, ACP में देखने को यह मिल रहा है कि AB बराबर AC दिया हुआ है, गिव है। ठीक, और AP बराबर AP क्योंकि कॉमन है। दूसरा यह दिया है, जब किसी पर परपेंडिकुलर होता है तो वह 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो एंगल APB बराबर होगा एंगल APC क्योंकि 90 डिग्री है। तो हम लोग पढ़े किसी दो ट्रायंगल का, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस यानी कि 90 डिग्री के सामने का जो साइड पर है वो हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस इसमें AC होगा और इस ट्रायंगल में AB होगा। तो हाइपोटेनस बराबर और एक साइड बराबर है AP, तो वह ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ABP कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ACP के, क्योंकि किस आधार पर, RHS के आधार पे। ठीक, तो जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो इक्वल होगा, तो एंगल BC बराबर एंगल C को होगा। ठीक है, किस आधार पर, CPCT के आधार पर। थैंक यू। एक्सरसाइज खत्म, अब अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं।